हेलो फ्रेंड्स। आज गांधी जी के बारे में बात करने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े पर्सनालिटी के बारे में मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। अगर हम गांधी जी की बात करें बॉस, तो गांधी एक युग है, गांधी एक सोच है, गांधी एक विचारधारा है, गांधी एक कालखंड है। भारत के इतिहास की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 1919 से लेकर के 1947 का जो युग है वो गांधी युग के नाम से ही जाना जाता है। आज भी लोग गांधी से प्रेरणा प्राप्त कर करके बहुत सारे आंदोलन करते हैं जो गांधीवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और उसी गांधीवादी सोच को लेकर के दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला आगे बढ़े, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग आगे बढ़े, और आज भी वो गांधीवादी को विचारधारा को आप कभी कभी भारत की फिल्मों में देख सकते हैं। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस को देखेंगे, गांधीवादी सोच को लेकर के ये फिल्म आगे बढ़ी और अच्छी खासी चली, हिट कर गई। तो गांधीवादी सोच काफ़ी प्रासंगिक है। अगर हम गांधी के जीवनी की बात करें, तो गांधी जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। और गांधी जी पढ़ने लिखने में मध्यम थे, फिर भी उनके गार्जियन, उनके पिता उनको इंग्लैंड बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए भेजे। गांधी जी भारत आए। गांधी जी भारत आते हैं पढ़ करके और राजकोट में अपनी वकालत स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये वकालत चलती नहीं है। तो गांधी जी को 1893 में फिर एक ईश्वर मौका देते हैं और गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला और कंपनी का केस लड़ने के लिए। लेकिन वो केस लड़ते लड़ते गांधी जी वहाँ 22 साल रह गए। और रियल में आपको मैं बता दूं कि वो केस नहीं लड़ रहे थे, वहाँ पर गोरे एवं कालों का जो भेद था, उनके अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थीं और इन अंग्रेज़ों की जो भेदभाव वाली नीतियाँ थीं, उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया और सफल रहे। 1906 ईस्वी में गांधी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया और यह सत्याग्रह सफल रहा है और अंग्रेज़ों को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। इसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं। और भारत आए तो किसी भी पार्टी में जाकर के शामिल नहीं हुए। 2 वर्षों तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, गांव-गांव के भ्रमण किया, लोगों के दुख दर्द समझने की कोशिश किए, सुनने की कोशिश किए कि आखिर यहाँ के लोगों की स्थिति कैसी है। और इसी क्रम में गांधी जी ने पहली बार 1917 ईस्वी में बिहार के पूर्वी चंपारण में पहला सत्याग्रह किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और आपको मैं बता दूं, मज़े की बात है कि गांधी जी ने जो भी सत्याग्रह किए, चाहे वो चंपारण की सत्याग्रह हो या फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो या खेड़ा सत्याग्रह हो, ये सारे के सारे सत्याग्रह अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ किए और अंग्रेजी नीतियों को समाप्त कराए और लोगों में अपना छाप छोड़े। आपको मैं बता दूं ये भी कि राष्ट्रीय आंदोलन में तमाम तरह के पार्टियां थीं, तमाम लोग थे, तमाम नेता थे, लेकिन जो काम गांधी ने किया, जो काम गांधी ने लोगों में जागरूकता पैदा की, वो जागरूकता अन्य किसी नेता नहीं कर पाए और गांधी अपने आप में एक आंदोलन हो गए। और आप 1942 के आंदोलन में गांधी खुद ही कहते हैं कि अगर आप या कांग्रेस पार्टी मेरा सपोर्ट नहीं करती है तो मैं देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर लूंगा। तो गांधी एक आंदोलन थे, गांधी एक युग थे, गांधी एक विश्वास है, गांधी एक सोच है। अब देखेंगे गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करें तो गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। गांधी जी का विश्वास था कि सत्य और अहिंसा, सत्य कायरों का हथियार नहीं हो सकता। अगर हमें किसी बड़े लोगों के खिलाफ, किसी के खिलाफ अगर हमें सत्य बोलना है तो उसके लिए
हमें लड़ना होगा, हमें दुख झेलने होंगे, लेकिन मैं सत्य बोलूँगा। इसके अलावा उन्होंने अहिंसा को कहा कि आप किसी भी स्थिति में किसी को दुख न पहुंचाएं, चाहे वो अपनी बोली हो, अपनी सोच हो या आपकी क्रियाकलाप हो। सत्य और अहिंसा दो ऐसे इनके हथियार थे कि इसके माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में और भारत को आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाई। और हम आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, आज़ादी के स्वतंत्रता को जीवंत कर रहे हैं, समानता की बात करते हैं, हमारा अपना संविधान है और हम जो है बड़े आराम से अपने घर में जी रहे हैं। इसके अलावा गांधी ने केवल सत्य अहिंसा को नहीं, इन्होंने सर्वोदय की भी बात की कि अगर भारत स्वतंत्र होता है, भारत के लोग हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कोई गरीब अमीर, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं किया गांधी ने। आप इसके भेदभाव को लेकर के शायद आप देखेंगे गांधी ने स्वयं ही कोई बड़ा पद नहीं लिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद वो चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, भारत के राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया, त्याग था। इसके अलावा सर्वोदय के अलावा अगर बात करें तो स्वराज, गांधी जी का मानना था कि हम स्वराज होना चाहिए। जब तक स्वराज नहीं होगा तब तक हम अपनी बात रख नहीं पाएंगे, हम अपने तरीके से अपनी नीतियां लागू नहीं कर पाएंगे, और लागू नहीं कर पाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। गांधी जी सत्य अहिंसा सर्वोदय की तो बात करते हैं, उन्होंने ट्रस्टीशिप का भी सिद्धांत दिया कि अगर हमारे देश में बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो उनको चाहिए कि एक ट्रस्ट बना लें और ट्रस्ट बना करके जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी हम मदद कर सकते हैं उस ट्रस्ट के माध्यम से। उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी की सोच थी कि अगर हम बेसिक पढ़ाई करें, 7 क्लास तक बच्चों को पढ़ाएं, स्कूली शिक्षा दें, उनको काबिल बनाएं, उसके बाद उनको जिस दिशा में या फिर उनके हाथ को वैसी पढ़ाई कराएं जिससे उनके हाथ को काम मिले, यानी जो जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा में चले जाए। जैसे हमारे यहाँ अभी इंटर की परीक्षा या 12वीं पढ़ने के बाद में दिशाएं खुलती हैं। गांधी जी ने अपने वर्धा शिक्षा योजना में बोले थे कि 7 क्लास तक पढ़ाई कराइए आप, और 7 क्लास के बाद लोगों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। जिस दिशा में वो जाना चाहते हैं, वो कोई कारीगरी सीखना चाहते हैं, अगर वो कुछ बुनना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहते हैं, मैकेनिक्स का काम करना चाहते हैं, तो आ जाए, काम करें। और इस तरह गांधी की जो सोच थे या गांधी जी की सोच थे काफ़ी प्रासंगिक रही हैं। आज मैं गांधी की प्रासंगिकता पर बात कर लूँ तो हमारे इस काल समय में, आधुनिक समय में इतना हथियार खरीदने का होड़ है, विश्व में एक दूसरे से लोग लड़े जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है। अगर हम गांधी जी के सत्य अहिंसा का प्रयोग करें तो यह समस्याएं अपने आप समाधान हो सकती हैं, इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम सत्य अहिंसा को देखें, सत्य अहिंसा को परखें, गांधी जी को पढ़ें, तो हमें बहुत ज़्यादा पुलिस, बहुत ज़्यादा प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं में ही सत्याग्रही हो जाएंगे और सत्याग्रह करते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।